Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In our previous lectures, we have discussed about human digestive system and human respiratory system. आज की क्लास में हम human excretory system डिस्कस करेंगे. Excretion क्या है? देखो, excretion एक प्रोसेस है जिसमें वेस्ट मटेरियल्स जो है वो बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं. दो तरह के प्रोसेसेस हैं. इंजेशन मतलब बॉडी के अंदर चीजें डालना. एक्सक्रीशन, एक्स मतलब एग्जिट मतलब बॉडी से बाहर चीजें निकालना. बॉडी से बाहर चीजें निकालनी थी तो अंदर डाली क्यों? जो भी चीजें हम खा रहे हैं, जो भी चीजें हम अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं चीजें, उनमें से सारी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है. काफी उसमें से पार्ट्स हैं जो हमारी बॉडी को बिल्कुल नहीं चाहिए, और वो जो पार्ट्स हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, उसको बॉडी से एक्सपेल आउट, एक्सक्रीट करने की कोशिश करती है. तो बॉडी को कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज रखनी है और कौन सी चीज एक्सक्रीट करनी है? तो इसके लिए प्रॉपर सिस्टम है. सो वील बी स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन. एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी. बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल्स से जो छुटकारा मिल जाएगा. वेस्ट मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, अनवांटेड मटेरियल्स, टॉक्सिक मटेरियल्स जो हमें नहीं चाहिए, उनको बाहर निकाल दिया. प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो प्लांट्स कुछ एक्सक्रीट करते हैं. डेफिनेटली प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं. प्लांट्स के लीव्स के ऊपर या स्टेम के ऊपर, जो हरी स्टेम्स होती हैं, ग्रीन स्टेम्स होती हैं या लीव्स होती हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स, जो आपको नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे. माइक्रोस्कोप के नीचे ये पोर्स आपको दिख जाएंगे. तो ये जो पोर्स हैं, ये क्या करते हैं? इनके थ्रू गैसेस अंदर आती हैं और इन्हीं के थ्रू गैसेस, अनवांटेड गैसेस जो हैं, वो बाहर चली जाती हैं. So what are these pores known as? These pores in plants are known as stomatas. Stomatas के बारे में हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स या ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स करके एक चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे. बट फिलहाल के लिए आप ऐसे याद रखो कि लीव्स के ऊपर या स्टेम के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं, and these pores are actually responsible for the exchange of gases या फिर to remove, to excrete out unwanted gases. इन पोर्स का क्या नाम है? These are known as stomatas. एनिमल्स कैसे गैसेस रिलीज करते हैं? एनिमल्स के गैसेस रिलीज करने का, अनवांटेड गैसेस रिलीज करने यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने का तरीका है रेस्पिरेशन. जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो वो छोड़ क्या रहे हो? वो आप अनवांटेड गैसेस बाहर निकाल रहे हो. दे रिमूव अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट. ये तो गैसेस की बात हो गई. गैसेस कैसे हमने रिलीज की? थ्रू रेस्पिरेशन, बाय एक्सेलिंग एयर, हवा बाहर निकाली थ्रू आवर नोज. बट अगर हमें अपना सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट एक्सक्रीट आउट करना है तो those will be removed by defecation or urination. Then other metabolic activities generate nitrogenous waste that also need to be removed. नाइट्रोजनस वेस्ट ही सबसे ज्यादा वेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको रिमूव करने की जरूरत बॉडी को पड़ जाती है. सो हम डिस्कस करते हैं अभी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या चीजें वेस्ट है और कैसे उनको रिमूव किया जाता है. देखो, एनिमल्स और प्लांट्स का यहाँ पे कंपैरिजन है. एनिमल में उन्होंने ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लिया. ह्यूमन बीइंग में स्किन के थ्रू चीजें एक्सक्रीट आउट की जाती हैं. स्किन के थ्रू क्या एक्सक्रीट आउट हो रहा है? गर्मियों में बहुत सारा स्वेट आता है. स्वेट इज व्हाट? एक्चुअली इट्स वाटर. वाटर में थोड़ा सॉल्ट भी होता है. अगर पसीना जो है उसका टेस्ट लिया जाए तो पसीना इज लिटिल बिट सॉल्टी. तो जो है स्किन के थ्रू पोर्स हैं, पोर्स के थ्रू ऑयल्स निकलते रहते हैं. आपने नोटिस किया होगा कि जो स्किन है उसमें से ऑयल्स निकलते हैं. तो ये ऑयल्स जो हैं, ये स्वेट के अंदर सॉल्ट आयंस जो हैं, दीज आर वेस्ट मटेरियल्स. lungs are actually responsible for exchange of gases. जो भी gases हैं उनकी filtration कहाँ होगी? lungs में. किडनी क्या है? किडनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. किडनी जो है वो बॉडी के में से जो लिक्विड है, जितना भी पानी आप पी रहे हो, लिक्विड डाइट ले रहे हो, पानी में से जो भी अनवांटेड चीजें हैं उनको बॉडी से बाहर निकालेगी थ्रू बाय मेकिंग यूरिन. तो किडनी इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग यूरिन. बिकॉज यूरिन में क्या होना चाहिए? अनवांटेड मटेरियल्स, काम की चीजें यूरिन में से बाहर अगर निकल रही हैं तो दैट इज अ डिजीज, वो एक बीमारी हो सकती है.
काम की चीजें अंदर रहनी चाहिए, जो यूरिन में से निकल रही हैं दोज शुड बी वेस्ट। तो वेस्ट क्या है, निकल क्या रहा है, वाटर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, यूरिया निकल रहा है, यूरिया इज नाइट्रोजनस वेस्ट, मिनरल सॉल्ट्स निकल रहे हैं और अदर नाइट्रोजनस मटीरियल्स निकल रहे हैं। पर्सपिरेशन मतलब पसीना आना, परस्पायर करना, उसमें से भी चीजें निकल रही है स्किन के थ्रू। डिस्चार्जिंग ऑफ यूरिन, यूरिन के थ्रू बहुत वेस्ट निकल रहा है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, CO2 का रिलीज। Carbon dioxide is absorbed by green plants to carry out photosynthesis. अब आप जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो वो कहाँ जा रही है, दूसरा आदमी तो उसको लेगा नहीं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो सारे एनिमल्स को पसंद नहीं है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो उनका वेस्ट मटेरियल है। तो जो वेस्ट मटेरियल आप निकाल रहे हो अपनी बॉडी से बाहर, उसको यूज कर रहे हैं प्लांट्स, क्योंकि जो हमारा वेस्ट है वो प्लांट्स को बड़ा पसंद है, प्लांट्स का वेस्ट हमें पसंद है। प्लांट्स रिलीज करेंगे ऑक्सीजन, आप उसको इनहेल कर लोगे, हम रिलीज करेंगे CO2, प्लांट्स उसको इनहेल कर लेंगे। नाउ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, अगर मिनरल एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, मेथड ऑफ एक्सक्रीशन, यूज ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, ये उन्होंने बताया कि इसमें क्या क्या दिया। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, प्लांट्स के अंदर कोई ऑर्गन नहीं दिए हैं भगवान ने, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स दिए हैं, हर एक पार्ट के पास अपना एक तरीका एक्सक्रीट करने का चीज है। एक्सक्रीटरी मटेरियल, प्लांट्स क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं, वाटर, ऑक्सीजन, मैंने अभी आपको बताया प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो रिलीज कर देते हैं, हम उसको इनहेल कर लेते हैं। रेस्पिरेशन के टाइम पे प्लांट्स CO2 भी रिलीज करते हैं। दिन के टाइम पे प्लांट्स करेंगे ऑक्सीजन रिलीज, रात के टाइम पे वो करेंगे CO2 रिलीज। दिन के टाइम पे वो CO2 को यूज नहीं कर दिन के टाइम पे वो CO2 को यूज कर सकते हैं सनलाइट की हेल्प से, बट रात को सनलाइट नहीं है, खाना नहीं बन सकता, CO2 यूज नहीं होती, तो CO2 रिलीज हो जाती। गम, लेटेक्स, आपने देखा होगा पेड़ों में से, कुछ पेड़ों में से चिपचिपा सब्सटेंस निकलता है, दूध जैसी चीज निकलती है, तो ये निकल क्यों रही है, प्लांट्स को नहीं चाहिए तो निकल रही है उनमें से। रेजन्स, ऑयल्स, एल्कलॉइड्स, बड़ी सारी चीजें हैं जो प्लांट्स को नहीं चाहिए बट उनमें से रिलीज होती हैं। एक्सक्रीशन के मेथड क्या है, फोटोसिंथेसिस से निकलती है क्या, फोटोसिंथेसिस से CO2 लेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ट्रांसपिरेशन से क्या निकलेगा, ट्रांसपिरेशन से निकलेगा एक्स्ट्रा वाटर। एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन अगेन CO2। यूज ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो उन्होंने एक्सक्रीटरी मटेरियल निकाला प्लांट्स ने, क्या उसका यूज है, बिल्कुल है। प्लांट्स का एक्सक्रीटरी मटेरियल वाज ऑक्सीजन, उसका क्या यूज है, हम उसको यूज करेंगे फॉर रेस्पिरेशन। देन डिफरेंट एनिमल्स, अभी तो हमने डिफरेंस किया प्लांट्स और एनिमल्स में, अभी हम डिफरेंस करेंगे अलग अलग एनिमल्स के अंदर। देखो फिशेस जो हैं, इक्वाटिक एनिमल्स जो हैं, इक्वाटिक एनिमल्स पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अमोनिया सिक्रीट करते हैं, उनका एक्सक्रीटरी मैटर क्या है, अमोनिया। और आपको पता होना चाहिए अमोनिया बहुत जहरीला सब्सटेंस है, इसलिए अगर आपने घर में अपने फिश पॉट्स या छोटे एक्वेरियम बनाए हैं तो उसका पानी जो है बार बार बदलना जरूरी हो जाता है। क्यों, क्योंकि फिशेस एक्सक्रीट करेंगी, एक्सक्रीशन में निकलेगा अमोनिया, अगर आप पानी नहीं बदलोगे तो बेचारी फिशेस वही अमोनिया कंज्यूम कर लेंगी एंड फिशेस विल डाई। इसलिए फिशेस का पानी बार बार से हमें चेंज करना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन और बाकी के मिनरल्स रिप्लेनिश हो जाए और अमोनिया रिलीज हो जाए। मैमल्स, हुआ मैमल्स, मैमल्स मतलब हम लोग, ह्यूमन बींग्स, मंकीज, एप्स, रैट्स, कैट्स, amphibians, sharks and some bony fishes release urea. Please remember आपका जो excretory material है that is actually urea. Birds और reptiles, insects, इनका है uric acid. तो this is a very common question, आपको आना चाहिए। Fishes का ammonia, mammals का urea और birds का uric acid. यूरिक एसिड इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स, आपने बहुत बार सुना होगा यूरिक एसिड इंक्रीज होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो यूरिक एसिड आपकी बॉडी में इंक्रीज क्यों हो रहा है, एक्चुअली आपकी किडनी को यूरिक एसिड बाहर निकालना आना चाहिए, बट धीरे धीरे या विद पैसेज ऑफ टाइम किडनीज की कुछ मैल फंक्शनिंग के कारण यूरिक एसिड बाहर नहीं निकलता, दैट लेड टू द डेपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। ह्यूमंस की बात करते हैं पर्टिकुलरली, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन्स, तो ह्यूमंस के अंदर पर्टिकुलरली कौन सा सिस्टम है जो कि यूरिन बना रहा है, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो किडनीज है। देखो ये जो है बीन शेप, जैसे राजमा दिखते हैं वैसी इनकी शेप होती है, बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं, 2 किडनीज होती हैं हर पर्सन के पास।
वैसे तो एक किडनी से भी काम चल जाएगा, बट ज्यादा एफिशिएंटली काम करने के लिए 2 kidneys आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग. सो अ पेयर ऑफ किडनीज आर देयर. किडनीज के साथ ये पाइप्स लगी होती हैं. ये देखो, ये रही पाइप्स. किडनीज ने यूरिन बनाना है और इस पाइप को दे देना है. पाइप ने क्या करना है, ये यूरिन, ओके, दीज पाइप्स आर नोन एज यूरेटर्स. किडनी ने क्या किया, किडनी के पास आया पानी. किडनी, ये लो पानी, इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स्ड है. किडनी बोल रही है ये सारी चीजें जो इसमें मिक्स हैं ये हमारे काम की नहीं है. किडनीज क्या करेंगी, अच्छी अच्छी चीजें बॉडी को वापस कर देंगी, और जो काम की चीजें नहीं है उनको पानी में मिक्स करके बॉडी के बाहर फेंकेगी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. तो किडनीज ने क्या किया, यूरिन बना के इन ट्यूब्स को, इन पाइप्स को दे दिया कि पाइप्स इनको बॉडी के बाहर फेंक आओ. These pipes are known as ureters. अब पाइप्स जो हैं कंटिन्यूसली फिल्ट्रेशन चल रही है, बट क्या हर टाइम हम यूरिन पास करते रहते हैं? नो. वाई? ये पाइप्स जो हैं यूरिन को पकड़ के एक बैग के अंदर स्टोर कर देती है. इस बैग का नाम है ब्लैडर. इट्स अ यूरिन बैग. आपकी बॉडी के अंदर एक बैग है, एक थैली है जिसके अंदर यूरिन स्टोर रहता है. धीरे 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 किडनीज फिल्टर करती रहती है और यूरिन को इस बैग में स्टोर करती रहती हैं. जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, तब आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है दैट यूरिनरी ब्लैडर अब फिल हो चुका है. यू नीड टू एक्सक्रीट आउट द यूरिन फ्रॉम योर बॉडी. So the opening through which the urine is excreted out is known as urethra. ये आप याद रखेंगे. दो बीन शेप किडनीज हैं, इन्होंने फिल्टर करना है. फिल्टर करके इन्होंने ट्यूब्स को दे दिया. ट्यूब्स का नाम है यूरेटर. ट्यूब्स ले गई इसको बैग के अंदर जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर यानी कि थैली. थैली जब भर जाती है तो यूरिन को बॉडी से बाहर निकाला जाता है थ्रू ओपनिंग नोन एज यूरेथ्रा. आई होप द ब्रीफ इज क्लियर. अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. किडनीज, किडनीज कैसे दिखती हैं? बीन शेप. कहाँ प्रेजेंट है? ये आपकी बैकबोन की दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है. आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके एक साइड पे एक किडनी है, दूसरे साइड पे दूसरी किडनी है. एंड आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स एंड मसल्स ऑफ द बैक. किडनीज को प्रोटेक्शन किसने दी है? किडनीज पे आपकी जो आपकी पीठ पे जो मांस है, मांस जो है, या रिब्स जो है, ठीक है, रिब्स और मांस जो है किडनीज का, मसल्स जो है बैक की, वो किडनीज को प्रोटेक्ट करके रख रही है. यूरेटर मैंने आपको बताया, ये मस्क्यूलर ट्यूब्स हैं. ट्यूब्स हैं जिससे यूरिन जो है वो किडनी में से निकलता है और यूरिनरी बैग में, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है. यूरिनरी ब्लैडर क्या है? वो एक थैली है, मैंने आपको बताया. थैली के अंदर क्या स्टोर रहता है? यूरिन स्टोर रहता है टेम्परेरीली. हमेशा थोड़ी रहेगा उसमें यूरिन. कब तक स्टोर रहेगा? जब तक वो थैली भर नहीं जाती. जब वो थैली भर जाती है तो आप यूरिन पास कर देते हो. साइंटिफिक टर्म फॉर पासिंग यूरिन इज नोन एज मिक्चुरेशन. यूरिन पास करने के लिए साइंटिफिक वर्ड जो है इट इज मिक्चुरेशन. व्हाट इज मिक्चुरेशन? मिक्चुरेशन इज द एक्सपल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी. अब यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा जो है दिस ट्यूब अराइज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर. यूरिन वाला जो बैग है बॉडी के अंदर, उसमें से फिर एक ट्यूब निकलती है जो कि बॉडी के बाहर यूरिन को निकाल देती है. दिस ओपनिंग, दिस ट्यूब इज नोन एज यूरेथ्रा. नेफ्रॉन नाउ, मतलब जिस तरह से हमारे ब्रेन जो है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, उसी तरह से किडनी जो है इट इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स. किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं जो कि फिल्टर करने में लगे हुए हैं. पानी सारा, ब्लड सारा जा रहा है किडनीज के पास, उसमें से फिल्टर लगा है उसके अंदर. एक्चुअल में एक फिल्टर लगा है. फिल्टर क्या कर रहा है? बुरी चीजें यूरिन से बाहर निकाल रहा है, अच्छी चीजों को बॉडी के ब्लड में वापस डाल रहा है. तो हम देखेंगे अभी कि नेफ्रॉन किस तरह से फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है. व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन जो है इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज. किडनीज किससे बनी है? नेफ्रॉन से बनी है. हर नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं. व्हाट आर दोस टू पार्ट्स? पहला रीनल कॉर्पसल, इसमें बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है. टर्म्स थोड़ी डिफिकल्ट है बट अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, आपको समझ आएगा. हर नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं, बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ रीनल कॉर्पसल कहते हैं, एंड सेकंड वाला इज रीनल ट्यूब्यूल.
तो अभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो आप लोग, ध्यान से देखना इसको। सी, ये देखो आप, ये देखो, ये नाड़ियों का ना, बहुत सारी वेन्स का, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का ना एक फिल्टर बन गया इस तरह से। ये जो पोर्शन है हम इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि इस तरह से बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का फिल्टर लग गया है, छन्नी बन गई है। दिस छन्नी, दिस फिल्टर इज नोन एज ग्लोमेरुलस। फर्स्ट थिंग, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये जो फिल्टर लगा है इसका नाम है ग्लोमेरुलस। अब फिल्टर के नीचे ये बर्तन जैसी चीज है, फिल्टर होके चीज ने कहीं जाना भी तो है, यूरिन ने। तो ये जो चीज है दिस इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। मैंने आपको बताया ये जो ऊपर फिल्टर लगा है, फिल्टर का नाम ग्लोमेरुलस, उसके नीचे ये जो पार्ट है इसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस यानी कि फिल्टर और बोमेन्स कैप्सूल को एक साथ हम क्या बोलते हैं? These two things together are known as renal corpuscle. Alright? अब कोई चीजें यहाँ आएंगी, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी। सेकेंड पार्ट क्या है? रीनल ट्यूब्यूल। अब इस रीनल ट्यूब्यूल के आगे 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, यहाँ पे देखो कितना ज्यादा कॉइलिंग है, ये देखो कॉइलिंग दिख रही है आपको ट्यूब्यूल की। ये जो कॉइल्ड पार्ट है इसका नाम है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉइलिंग है इसलिए कॉन्वोल्यूटेड, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये ट्यूब नीचे चली गई, नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ जाने में हम बोलेंगे दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब। फिर यहाँ पे एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना, यू शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। फिर ये ट्यूब ऊपर की तरफ जा रही है, असेंडिंग लिम्ब। और अल्टीमेटली ये कलेक्टिंग डक्ट में लग रही है, और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यूरिन लेके जा रही है यूरेथ्रा के पास। तो आपको फिर से बता रही हूँ मैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये जो यहाँ बना है। सबसे पहले एक फिल्टर लगा, फिल्टर का नाम क्या है? फिल्टर इज नोन एज ग्लोमेरुलस। देन ग्लोमेरुलस एक कप के अंदर बैठा है, कप का नाम है बोमेन्स कैप्सूल। तो ये देखो, the renal tubule starts with a cup-like structure known as Bowman's capsule. बोमन कैप्सूल के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज हैं जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। फिर क्या होता है? कॉइल्ड पार्ट आ गया इसके बाद। कॉइल्ड पार्ट का नाम क्या है? कॉइल्ड पार्ट का नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद नीचे को जो पार्ट जा रहा है उसका नाम है डिसेंडिंग लिम्ब। फिर यू शेप स्ट्रक्चर का नाम हेनलेज लूप, और जो ऊपर जा रहा है असेंडिंग लिम्ब। फिर क्या हुआ? ये जो ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल है, ये आगे जाके देखो फिर से कॉइल हो रही है। ये देखो यहाँ पे कॉइल हुई तो प्रॉक्सिमल, यहाँ पे फिर से कॉइल हो रही है, दूर जाके, दूर से डी से दूर, डी से डिस्टल, पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल। तो पास में जब वो हुई थी कॉइल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूर जाके जब वो हुई डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये जाके किसके साथ कनेक्ट हो गई हैं? कलेक्टिंग डक्ट के साथ। और कलेक्टिंग डक्ट ने क्या किया? यूरिन किडनीज में से यूरेटर्स की तरफ भेज दिया। I hope you have understood this part. Nephron वाला part seems little difficult, but diagram से आप समझेंगे। We have a filter, we have a cup, cup के नीचे PCT, PCT के नीचे descending limb, loop of Henle, ascending limb, distal convoluted tubule, and collecting duct. I hope you have understood the topic. That is it for today. We are done with the chapter excretory system. Thank you so much.